अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक सिस्टम के बारे में और डिस्कस करेंगे इनकी यूनिट्स के बारे में। और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से एक यूनिट को उसके दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो मैट्रिक सिस्टम का आप सब लोगों को पता है और उसके ऊपर हमने डिटेल से लेक्चर भी बनाया हुआ है कि मैट्रिक सिस्टम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे सिंपली। ओके, सो बेसिक मेजरमेंट्स यूनिट का हमें पता है कि एक वेट होता है, उसके अलावा वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन लेंथ और उसके अलावा टाइम होता है। और यहाँ पर नीचे मैंने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेट को देखें। तो वेट हमें पता है, वेट को हम कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में और माइक्रोग्राम्स में। अब जो 1 किलोग्राम है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। ओके, और 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम से, और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम से, और 1 माइक्रोग्राम इक्वल होता है किसके, 1000 नैनोग्राम में। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि 0.5 kg में कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं, तो इनको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इधर इनके फार्मूलाज हैं जिसको आप देखकर क्लियर आपका हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। पहले इनको हम डिस्कस कर लें। वॉल्यूम में सिंपली हमारे पास लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, मोस्टली जो ड्रग्स होती है उनको हम मिलीलीटर में ही मेजर करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, वो क्वेश्चन हमें बोलेगा कि 0.5 लीटर है, इनको आप कन्वर्ट करें मिलीलीटर में। किस तरह से आप इनको कन्वर्ट करेंगे वो भी हम सीखेंगे। देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास सिंपली मोल आता है। ठीक है, अब मोल 1 मोल इक्वल होता है 1000 मिलीमोल के, जिसकी सिंबल है MOL। ठीक है, और 1 मिलीमोल इक्वल होता है 1000 माइक्रोमोल के। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि 0.25 मोल को कन्वर्ट करें मिलीमोल्स में, वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। देन वी हैव एन अदर मेजर विच इज़ लेंथ। आपने लेंथ को मेजर करना होगा, तो लेंथ को हम सिंपली किलोमीटर्स, इंचेस, मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। इनमें हम सिंपली इनको मेजर करते हैं। तो जो 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में फिर 39.37 इंचेस होते हैं। 1000 मीटर नहीं बोल रही, 1 मीटर में 39.37 इंचेस प्रेजेंट होते हैं। फिर से 1 मीटर में 3.28084 फीट्स प्रेजेंट होते हैं। और 1 इंच में 0.025 यहाँ पर इस पे मीटर्स होते हैं। ओके, देन वी हैव एन अदर मेजरमेंट विच इज़ टाइम। अब टाइम में भी हमारे पास क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है, सबको पता होती है। अब टाइम में किस तरह से आपके पास MCQs आ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 120 मिनट्स को कन्वर्ट करें आवर्स में। और दूसरी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा 5 मिनट्स को कन्वर्ट करें सेकंड्स में। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास इधर फार्मूला है जिसको हम समझकर इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव एन एक्स्ट्रा नॉलेज विच इज़। अब ये वाले जो सारे यूनिट्स हैं ये मैट्रिक सिस्टम में नहीं आते, हाउस होल्ड और एपोथेकेरी सिस्टम्स के यूनिट है, लेकिन इनमें से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने इनको भी इंक्लूड किया है। सो 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून इक्वल होती है 5 ml, यानी 1 टीस्पून में 5 ml होते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 10 टीस्पून को कन्वर्ट करो मिलीलीटर में, या फिर बोलेंगे आपको कि 10 टीस्पून में कितने मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून में 15 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं, और वो इक्वलेंट होती है किसके, 3 टीस्पून के, क्योंकि हमें पता है कि 1 टीस्पून में 5 ml है। ठीक है, तो 3 टीस्पून में कितने होंगे, 15 ml, जो कि इक्वल होगा किसके, 1 टेबल स्पून के। अब यहाँ पर किस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलेंगे कि 2 टेबल स्पून में कितने ml प्रेजेंट होते हैं। ओके,
और देन आपके पास है 1 आउंस। ओके, 1 आउंस इक्वल होता है 30 ml के। 1 आउंस में 30 ml प्रेजेंट होते हैं और वो इक्वल होता है 2 टेबल स्पून के। क्योंकि 1 टेबल स्पून में 15 ml प्रेजेंट है, तो अगर हम 2 टेबल स्पून लेंगे तो 2 टेबल स्पून में 30 ml होंगे, जो कि इक्वल होंगे किसके, 1 आउंस के होंगे। अब इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 90 ml आपको दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि 90 ml में कितने आउंस हो सकते हैं, वो आप फाइंड आउट करेंगे। और दूसरे टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 3 आउंस है फॉर एग्जांपल आपके पास, उनको उनमें कितने मिलीलीटर प्रेजेंट है। ओके, और तीसरी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 1 आउंस में कितने टेबल स्पून प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पर 90 ml है ना, तो 19 ml में ये बोल सकते हैं आउंस के बजाय कि इसमें कितने टेबल स्पून्स आ सकते हैं। अब 30 में 2 है तो 60 में 4 आएंगे, ठीक है। 90 में कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो आप यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपली 6 टेबल स्पून इक्वल हो सकती है किसके, 90 ml के। ओके, या फिर 3 आउंस के इक्वल हो सकती है। अब इनको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, वो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूलाज हैं। पहले आप इसको समझ लें कि मिली, डेका, हेक्टो, किलो, और इस साइड पर डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। पहले जो है मीटर, उससे अगर हम इस साइड पर जाएंगे तो यूनिट्स जो है वो बिग होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बाय मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। 10 से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड से ये बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से अगर हम इस साइड पर जाएंगे तो जो भी यूनिट्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, स्मॉलर यूनिट्स होते जाएंगे। ओके, तो ये सारे यूनिट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला है टू कन्वर्ट फ्रॉम अ लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट यू कैन मल्टीप्लाई। अब अगर आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली वहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर सिंपली पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करेंगे राइट साइड पर। वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ इधर एग्जाम्पल में। देन सेकंड इज़ टू कन्वर्ट हाँ फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। अब जब आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को, तब आप वहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली जो पॉइंट है, अगर पॉइंट्स में आपको दिया गया है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर आप इसमें समझें। मैं थोड़ा जूम करूँ इसको। अगर आप यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यानी आप लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सिंपली इंक्रीज़ ही कर रहे होते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए आपने पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाना होता है, ठीक है, राइट साइड पर मूव। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.0 है, इसको बोल रहे हैं कि 10 से इंक्रीज़ करें, तो किस तरह से करेंगे, आप इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट आप राइट साइड पर मूव करेंगे अगर आप लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय द 10। ओके, तो यहाँ पर आप 10, आपको 10 दिए गए हैं। 10 में कितनी ज़ीरो प्रेजेंट है, 1 ज़ीरो प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ओनली 1 पॉइंट मूव करेंगे, जिसके बाद आपके पास आंसर आएगा 10, ठीक है। देन अदर आपके पास एग्जाम्पल है 100। अब 100 को बोल रहे हैं इंक्रीज़ करें 10 से, तो किस तरह से आप इनको इंक्रीज़ करेंगे, आप 10 में कितनी ज़ीरो प्रेजेंट है, 1 ज़ीरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप ओनली 1 पॉइंट इस तरह से ये मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। 100 है हमारे पास प्रेजेंट है, 100.0, तो यहाँ से इधर राइट साइड पर हम पॉइंट को मूव करेंगे तो हमारे पास 3 ज़ीरो आ जाएंगी, जिसके बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। तो इस तरह से हम सिंपल पॉइंट्स को मूव करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। देन अगर आपको बोल रहे हैं कि इनको डिक्रीज़ करें, तो डिक्रीज़ करने के लिए आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाते हैं, या फिर सिंपली आपको अगर डिवाइड करना हो, आप डिवाइड नहीं कर सकते तो आप सिंपली
पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करें फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है, सिंपली जो आंसर होता है हमारे पास वो शार्ट होता है, डिक्रीज़ होता है। तो हमें बोल रहे हैं कि 0.1 को डिक्रीज़ करें 10 से, तो 10 में 1 0 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम ओनली 1 0 को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, 0.1 था तो हम यहाँ पर एक पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 0.01। अगर हमारे पास दूसरा है 100 है। ठीक है, 100 को अगर हम 10 से डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर हम अगेन 1 पॉइंट को मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर हम लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर पॉइंट आएगी वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो आंसर जो होगा वह क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मूविंग यूर पॉइंट्स टू राइट एंड लेफ़्ट साइड। तो फार्मूला और ट्रिक्स हमने समझ ली, अब हम इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमें बोल रहे हैं कि 0.5 किलोग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम में। अब किलोग्राम क्या है, एक बिगर यूनिट है, और ग्राम क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है। अब इस फार्मूला में हमें बोल रहे हैं कि लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होता है या फिर उस पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई भी करके सिखाती हूँ आपको। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, 1000 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। आप 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम आपके पास आंसर आएगा। लेकिन आप इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन नहीं करना चाहते, सॉल्यूशन नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली पॉइंट को मूव करें। 1000 में कितनी पॉइंट्स प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0.5 को की पॉइंट्स को मूव करेंगे किस तरह से, हाँ 0.5 है ना, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो 1 0 सेकंड 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स मूव कर ली, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 500। तो आंसर यहाँ पर सिंपली क्या होगा, 500 ग्राम। देन एन अदर एग्जाम्पल विच इज़ 0.25 ग्राम। अब 0.25 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। अगेन ग्राम एक बिगर यूनिट है और मिलीग्राम एक स्मॉलर यूनिट है। तो अगेन यहाँ पर आप ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं और ये पॉइंट वाला भी कर सकते हैं। तो फिर से हमें पता है कि मिलीग्राम में 1000 कहाँ गया, हाँ ठीक है, ग्राम में 1000 मिलीग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर 0.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 1000 में कितनी पॉइंट्स हैं, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट मूव करेंगे, 1 सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर आंसर आएगा 250 मिलीग्राम। ओके, वेरी इजी है, आप इनको कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसको नहीं कर रही, आप इसको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। अब हम फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, 500 को कन्वर्ट करना चाहते हैं 0.5 किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम सिंपली है, ये हमें आंसर नहीं मिला हुआ, हमें सिंपली 500 ग्राम्स मिले हुए हैं और बोल रहे हैं कि इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है जब हम स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर आप डिवाइड भी नहीं करना चाहते क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि आप इतनी लंबी सारी इक्वेशन वगैरह करें। तो यहाँ पर सिंपल आप पॉइंट को मूव करें। डिवाइड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें कितने मिलीग्राम्स नहीं ग्राम्स मिले गए हैं, हाँ 500 ग्राम हमें दिए गए हैं। इनको बोल रहे हैं कि हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हमें पता है किलोग्राम कितने, 1 ग्राम कितने किलोग्राम में इक्वल होता है, 1 ग्राम में 1000 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम 3 पॉइंट्स मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, 1 पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर पॉइंट आ गई तो 0.5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया। अगेन हमने 500 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया किसमें, किलोग्राम में, जिसके बाद हमारा आंसर आया 0.5 किलोग्राम। तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि वेरी इजी है। ठीक है, देन वॉल्यूम का हमारे पास है लीटर। ठीक है, इसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0.5 लीटर है और बोल रहे हैं कि इनको कन्वर्ट करें किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर
कुछ नहीं करना, सिंपल आपने पॉइंट को मूव करना है 3 पॉइंट से, तो 3 पॉइंट आपने मूव करवानी है 1 2, ठीक है, और 3, 1 0 एंड सेकंड 0। आंसर क्या आएगा आपके पास? अगेन 500 मिलीलीटर। देन अमाउंट ऑफ मोल, ठीक है, अमाउंट ऑफ मोल में भी आप सिंपली वही प्रोसेस करके अपना आंसर निकालेंगे। देन इनमें भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई होगा। अब हम टाइम को देखते हैं, ठीक है, टाइम का थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 120 मिनट्स। अब इसको बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करें किसमें? आवर्स में कन्वर्ट करें। अब टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर आपने अगेन लार्जर से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर स्मॉलर से लार्जर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से, और मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको डिवाइड करेंगे 60 मिनट से। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये 120 मिनट्स, इसको आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? आप जस्ट 60 मिनट से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, 120 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 2। ओके, 0 0 में कैंसिल, 1 6 द 6 एंड 2 6 द 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 आवर्स के। देन 60 सेकेंड्स, ठीक है, 5 मिनट से, तो सॉरी 5 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड्स में, सॉरी। तो सेकंड्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से। तो यहाँ पर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 60 से। सो 5 6 द 30, और अगेन ये 0 हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या हो गया? 300। सो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। वेरी इजी, बहुत इजी है, आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम में, मैथ के एग्ज़ाम में मोस्टली MCQs आते हैं वो यहाँ से ही आते हैं, और ये सीख कर आप इजीली अपने MCQs को सोल्व कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स थी, 1 टीस्पून और ये सारे, ठीक है। सो 10 टीस्पून को कन्वर्ट करना है हमने मिलीलीटर्स में। अब हमें पता है 1 टीस्पून में 5 ml है, 1 टीस्पून में 5 ml है, ठीक है। इनको हमने कन्वर्ट करना है 10 टीस्पून में। हमें पता लगाना है कि 10 टीस्पून में कितने मिलीलीटर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 10 टीस्पून को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टीस्पून को, ठीक है। 10 टीस्पून को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 फायदा 50। ओके, सो 50 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं किसमें? 10 टीस्पून में। देन हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 2 टेबल स्पून में कितने मिलीलीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि 1 टेबल स्पून में 15 ml प्रेजेंट होता है, तो 2 टेबल स्पून्स में कितने होगा? ओके, तो यहाँ पर भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। 2 टेबल स्पून है हमारे पास, और 15 ml 1 टेबल स्पून में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, कितना आएगा? 30। ओके, सो 30 ml प्रेजेंट होते हैं 2 टेबल स्पून में। देन हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, वो क्या है? 19 ml। अब 90 ml को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? आउंस में। अब हमें पता है कि 1 आउंस में 30 ml प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 30 ml प्रेजेंट होते हैं 1 आउंस में, तो 90 ml कितने आउंस में प्रेजेंट होंगे? तो सिंपली यहाँ पर आप अपना ही कंसेप्ट लगा सकते हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30, 1 आउंस 1 आउंस 1 आउंस, तो कितने आउंस होंगे हमारे पास? 3 आउंस। सो 13 ml, सॉरी 90 ml इज इक्वल टू 3 आउंस। और 3 आउंस अगेन किसके इक्वल हो सकते हैं? 19 के, क्योंकि यहाँ पर हम अगेन इसको 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 3 3 द 9, और 0 को 0 वापस वहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया अगेन 90। सो 3 आउंस में 90 ml प्रेजेंट होते हैं, और 90 ml में 3 आउंस, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, और आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई हो और समझ आई होगी। ओके।